हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है और आज मैं आपके लिए कक्षा 12th राजनीति विज्ञान का प्री बोर्ड पेपर सॉल्यूशन लेकर आया हूं। जी हां, इस वीडियो में आपको प्री बोर्ड पेपर राजनीति विज्ञान कक्षा 12th का संपूर्ण सॉल्यूशन हैंड राइटिंग नोट्स द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। इस वीडियो में आपको प्री बोर्ड पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन राजनीति विज्ञान कक्षा 12th का दिखा दिया जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और लास्ट तक को देखने के पश्चात आप इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमने आपके लिए इतनी मेहनत की है तो आप हमारे लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। चलिए आज का यह वीडियो प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो में आपको प्रश्न क्रमांक 6 से जो बड़े क्वेश्चन प्रारंभ होते हैं उन प्रश्नों के आंसर को दिखाया जाएगा। तो आप सर्वप्रथम प्रश्न क्रमांक 6 के अथवा का उत्तर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 6 का जो प्रश्न है आपका, उसके अथवा का प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। रीति युद्ध युद्ध ना होकर युद्ध की परिस्थिति को स्थापित करने की कला है, जिसमें प्रत्येक विषय पर प्रत्येक पक्ष अपने संकीर्ण हितों को ध्यान में रखकर विचार तथा कार्य करता है। आपको प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर देख लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। तो प्रश्न क्रमांक 6 इस प्रकार आपका पूर्ण हो जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7वें का आंसर देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 7 में आपको लिखना है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शक्तिशाली देशों देशों संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ रूस को दो युद्धों में विभक्त होना ही दो ध्रुवीय विश्व कहलाता है। दो ध्रुवीय विश्व क्या कहलाता है आपको लिखना था। तो आप देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। आपको हैंड राइटिंग सहित आपको सभी प्रश्नों के आंसर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्रश्न क्रमांक 7 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। ध्रुवीय विश्व दो ध्रुवीय विश्व क्या कहलाता है, तो आपको लिखना था। आपका आंसर 7वां पूर्ण हो जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वें को देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 8वें का अथवे का आंसर आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 8वें के अथवा का आंसर, नाटो का पूरा नाम लिखना था अपनों को। तो नाटो का पूरा नाम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का पूरा नाम है। और नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बोलियान में स्थित है। यह एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। इसे उत्तर अंटार्कटिका एलायंस भी कहते हैं। आपको प्रश्न क्रमांक 8वें में नाटो का पूरा नाम लिखना था, तो आपको प्रश्न क्रमांक 8वें का आंसर दिखाया जा रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 9वें का आंसर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वें का आंसर यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9वें को देख लीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 9वें में आपको लिखना है, 2 जुलाई 1972 की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली बुदी द्वारा हस्ताक्षरित शिमला समझौता 1971 के युद्ध के परिणामों को उलटने की मांग वाली एक शांति संधि से कहीं अधिक था। शिमला समझौता में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों, आपको यहाँ तक ले लेना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 9 का एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ से लीजिए और प्रश्न क्रमांक 9 का एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। तो यहाँ तक आपको लिखना है, दोनों देशों के साथ समझौता के सिद्धांतों का एक समूह शामिल है जो एक दूसरे को संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, प्रभुता, समानता, हाँ, हर दूसरे तीसरे के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप, हर दूसरे के राजनीतिक स्वतंत्रता एवं एकता के सम्मान पर जोर देना था। अर्थात हम एक दूसरे के मामले में जो आंतरिक मामले हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस प्रकार की जो शांति समझौता किया गया था 1971 के बारे में लिखना था। तो प्रश्न क्रमांक 9वें का आपका 2 जुलाई 1972 की प्रधान संधि, इंदिरा गांधी थी, राष्ट्र प्रधानमंत्री थी, तो उस संधि की गई थी उसके बारे में लिखना था। तो आप ये प्रश्न क्रमांक 9वें का आंसर देख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट यहाँ से लीजिए
वह एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वें का आंसर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वें में आपको लिखना था निशास्त्रीकरण का क्या आशय है। निशास्त्रीकरण को आपको लिखना था। निशास्त्रीकरण वह कार्यक्रम है, एक कार्यक्रम है निशास्त्रीकरण, जिसका उद्देश्य शास्त्री के अस्तित्व और उसकी प्रकृति से उत्पन्न कुछ विशिष्ट खतरों को कम करना अथवा समाप्त करना है। निशास्त्रीकरण लिखना था आपको। निशास्त्रीकरण साहसी आपको लिख देना है। निशास्त्रीकरण वह कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य शास्त्रों के अस्तित्व उसकी प्रकृति से उत्पन्न कुछ विशिष्ट खतरों को कम अथवा समाप्त करना है। आपको इस प्रकार लिख लेना है 10वें का उत्तर। चलिए प्रश्न क्रमांक 11वें का आंसर देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 10वें का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। प्रश्न क्रमांक 10वां आपका इतना ही बड़ा है। चलिए प्रश्न क्रमांक 11वें को आप देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 11वें का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। तो वैश्वीकरण के कोई निम्न कारण लिखना था। कोई 2 निम्न कारण लिखना था आपका। वैश्वीकरण के 2 निम्न कारण लिख लेना है आपको। यद्यपि वैश्वीकरण के उत्पत्ति के लिए सिर्फ कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं है। वैश्वीकरण की उत्पत्ति के लिए कोई एक निश्चित कारण नहीं है, फिर भी सूचना प्रौद्योगिकी एवं लोगों की सोच में विश्वव्यापी जुड़ाव का बढ़ना महत्व कारण है। जुड़ाव का बढ़ना वैश्वीकरण का महत्व कारण है, जो है महत्वपूर्ण कारण है। वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता में कमी आई है। लोक कल्याणकारी राज्य के स्थान पर जब बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है। आपको प्रश्न क्रमांक 10वें में लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 11वें 10वें को आपको पहले बता दिया गया था। प्रश्न क्रमांक 11वें का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको वैश्वीकरण के 2 मुख्य कारण लिखना था, तो वैश्वीकरण के 2 मुख्य कारण लिख दिए गए हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 12वें को देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 12वें में भारत के प्रधान चुनाव आयुक्त श्री राजकुमार सेन थे। जो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त श्री राजकुमार सेन थे, उनके बारे में लिखना था। आपको पूछा गया था भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो श्री सुकुमार सेन थे। श्री सुकुमार सेन आयुक्त थे। आपको लिखना था भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आयुक्त श्री सुकुमार सेन थे। आपको प्रश्न क्रमांक 12वें में सुकुमार सेन ही लिखना है। आपका प्रश्न क्रमांक 12वें का आंसर है सुकुमार सेन। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 12वें को आपने देख लिया है। प्रश्न क्रमांक 13वें को देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 13वें में आपको लिखना था, प्रश्न क्रमांक 13वें का देख लीजिए आप। दल बदल से क्या आशय। दल बदल से क्या आशय आपको लिखना था। किसी विधायक का किसी दल से विकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना, अन्य किसी दल में शामिल हो जाना, दल छोड़ने के बाद विधायक का निर्दलीय रहना, यही दल बदल है। जो दल बदल के बारे में बदलना था, अर्थात दल बदल देता है। जो कोई विधायक बन जाता है वह अपना दल के टिकट पर निर्वाचित होकर अपने टिकट पर निर्वाचित हो जाता है, जिसके बाद वह अपनी पार्टी को या दल को छोड़ देता है, तो उसे दल बदल कहते हैं। तो दल बदल से आशय लिखने था, तो दल बदल का आशय आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। तो प्रश्न क्रमांक 13वां आपका यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 14वें के बारे में देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 14वें में आपको लिखना है ताड़ी विरोधी आंदोलन सन 1992 में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में युद्ध हुआ है। इस आंदोलन में महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लिया और ताड़ी के बिक्री और नीलामी पर रोक लगाने के लिए मोर्चा खोला। दूसरे इस आंदोलन का जो मुख्य कारण उद्देश्य रूपों के शराब की लत को समाप्त करना था। जो रूसी है उनके शराब की लत को समाप्त करना था, अर्थात ताड़ी से शराब बनाया जाता है और ताड़ी आंदोलन का उद्देश्य था ताड़ी पर रोक लगाना। ताड़ी जो है उसकी बिक्री पर रोक लगाना तथा उसकी नीलामी को रोकना। और इस आंदोलन में जो है महिलाओं ने अधिकतर भाग लिया था। आपको यह लिखना है, ताड़ी विरोधी आंदोलन के बारे में लिखना था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी में नोट करते चलिए। ताड़ी विरोधी आंदोलन 1992 में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में शुरू हुआ था। जो नेल्लोर जिले है इसमें शुरू हुआ था। इस आंदोलन में महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लिया और ताड़ी की बिक्री और नीलामी को रोक लगाने के लिए मोर्चा खोला। इस आंदोलन का
मुख्य उद्देश्य रूसो जो रूसी है में शराब की लत को समाप्त करना था। जो शराब की लत थी रूसी में, उनको शराब की लत को समाप्त करना था। ताड़ी विरोधी आंदोलन को आपको लिख लेना है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को देख लीजिए। 14 आपका यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। सभी प्रश्नों को आपको लाइन से दिखाए जा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को देख लीजिए। क्षेत्रीय दलों के नाम, क्षेत्रीय दलों के नाम लिखना था। क्षेत्रीय दलों के नाम, पहला आपका भारतीय अंबेडकर पार्टी, दूसरा आपको भारतीय बहुजन महासंघ, भारतीय बहुजन महासंघ, तीसरा आपको लिखना है भारतीय बेरोजगार मजदूरी किसान दल, तीसरा आपको लिखना है भारतीय पिछड़ा पार्टी। पहला आपको लिख लेना है भारतीय अंबेडकर पार्टी, दूसरा लिखना है भारतीय बहुजन महासंघ, तीसरा भारतीय बेरोजगारी मजदूरी किसान दल, चौथा आपको लिख देना है भारतीय पिछड़ा पार्टी। तो आपको क्षेत्रीय दलों के नाम लिखने थे, तो 4 क्षेत्रीय दलों के नाम आपको लिख लेने हैं। तो इस प्रकार 15वां प्रश्न आपका पूर्ण हो जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 16 में आपको शॉक थेरेपी के परिणाम, जो शॉक थेरेपी है इसके परिणाम आप शॉक थेरेपी के परिणाम आपको लिखना था। तो शॉक थेरेपी के परिणाम देख लीजिए। पहला, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है। जो गराज सेल के नाम से जाना जाता है। शॉक थेरेपी को इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है। आपको लिखना है जो शॉक थेरेपी है गराज सेल के नाम से भी जानी जाती है। तो दूसरा पॉइंट लिख लेना है शॉक थेरेपी के बारे में। निजीकरण के कारण भूतपूर्व सोवियत संघ के गणराज्य के अमीर तथा गरीब लोगों के बीच असमानता और अधिक हो गई थी। जो शॉक थी आपकी शॉक थेरेपी, इसके कारण जो निर्जलीकरण के कारण आपका हो गया था, इसके कारण जो है गरीब व अमीर लोगों के बीच जो असमानता और अधिक बढ़ गई थी। 90% उद्योगों की बहुत कम दामों में निजी कंपनियों को बेच दिया था। जो 90% उद्योगों के बहुत कम दामों में उद्योग थे, उनको बहुत कम दामों में निजी कंपनियों को बेच दिया गया था। तो आपके शॉक थेरेपी के आपको लिखना था। तो शॉक थेरेपी को इतिहास का सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है। इससे जो है असमानता और अधिक बढ़ गई थी और 90% उद्योग को बहुत कम दामों में बेच दिया गया था। प्रश्न क्रमांक 17 को देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 17 आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें आपको लिखनी है। तो आसियान विजन 2020 के बारे में आपको मुख्य कुछ बातें लिखनी है। तो आप देख लीजिए। पहला आपको लिखना है आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसके विजन दस्तावेज 2022 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका की प्रमुखता दी गई है। जो आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है और इसको जो है 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका की प्रधानता दी गई थी। और दूसरे में आपको लिखना है इस दस्तावेज में इस बात पर विशेष बल दिया गया था कि आसियान द्वारा टकराव की जगह बातचीत का बढ़ाव देना और नीति को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरी, इसी के महेंजर में आसियान में कंबोडिया और टकराव के समाप्ति किया। पूर्वी तिमोर संकट और संभाला। जो संकट था पूर्वी तिमोर संकट, उसको संभाला। और एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 में नियमित एक वार्षिक बैठक की गई। तो आपको प्रश्न क्रमांक 19वें में आपको जो प्रश्न क्रमांक 17वां है आपको इतना ही लिखना है। प्रश्न क्रमांक 17 में आपको इतना ही लिखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 18वें को देख लीजिए। इसमें आपको जो था नियोजन का उद्देश्य लिखना था। प्रश्न क्रमांक जो 18 है इसमें आपको नियोजन का उद्देश्य लिखना था। नियोजन का उद्देश्य संस्था के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों में समन्वय स्थापित कर मानवीय संसाधनों द्वारा संस्था के समस्त संसाधनों की सामूहिक हितों की ओर। आपको एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेना है प्रश्न क्रमांक 18 का और एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। तो यहाँ तक आपको लिखना है हितों की ओर।
हितों की ओर निर्देशित करता है, जो है हितों की ओर निर्देशित करता है। नियोजन में जो नियोजन है यह हितों के लिए हितों की ओर निर्देशित करता है और नियोजन में भविष्य की कल्पना की जाती है। परिणामों का पूर्वानुमान लगाया जाता है एवं संस्था की जोखिमों एवं संभावनाओं की जांच परख की जाती है। आपको प्रश्न क्रमांक 18वें का एक स्क्रीनशॉट यहाँ से लेना है और प्रश्न क्रमांक 18वें का एक स्क्रीनशॉट आप ही को यहाँ से लें। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 19वें को देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 19 में आपातकाल आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 19वें का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपातकाल का भारत में दलीय प्रणाली पर बहुत प्रभाव पड़ा, क्योंकि विरोधी दलों को किसी प्रकार को राजनीतिक गतिविधि की इजाज़त नहीं थी। आज़ादी के समय से लेकर 1975 तक भारत में वैसे भी कांग्रेस पार्टी की प्रभुत्व रहा था। प्रभुत्व तथा संगठित विरोधी दल उभर नहीं पाया। वही आपातकाल के दौरान विरोधी दलों की स्थिति और भी खराब हो गई। जो आपातकाल थी उस समय विरोधी दलों की स्थिति और भी बहुत खराब हो गई थी। आपातकाल के बाद सभी विपक्षी दलों ने यह निश्चय किया कि आने वाले चुनाव में गैर कांग्रेसी वोट बिखरने नहीं चाहिए। आपातकाल के बाद देश में जनता पार्टी का गठन हुआ, जिसमें सभी प्रमुख दलों ने सम्मिलित होकर स्वीकार किया, अपने पहचान के समाप्त करके एक दल बनाने पर सहमत हुए। जो है आपातकाल के बारे में आपको लिखना था कि आपातकाल के बाद क्या हुआ था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 19 आपका यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 20 का प्रश्न जो है आपको अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। आपको इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 19 तक के संपूर्ण प्रश्नों के आंसर लाइन वाइज या कंटिन्यू दिखाए गए हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके आगे के देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं इसके आगे के वीडियो में इसके आगे के आंसर पर। तो चलिए